गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सभी लोगों के लिए हार्दिक स्वागत है। एसएचपीएल के शाइन के माध्यम से जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम लोग करते आए हैं उसी श्रृंखला में और एक कड़ी आज हम लोग जोड़ रहे हैं और आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग इस विषय पर होगा। ये ऑलरेडी हम लोगों ने आपको ब्रॉडकास्ट के जरिए बता दिया है। तो आयुर्वेद इंडिया का एक बहुत एंशिएंट प्राचीन मेडिसिनल सिस्टम है। 5000 सालों से भी ज्यादा इसको प्रैक्टिस यहाँ पर किया जाता है और प्रकृति के साथ बहुत क्लोजली इसका नाता है। इसकी वजह से जड़ी बूटियों को यूज करके आयुर्वेद का जो भी उपचार या चिकित्सा हम लोग जो करते हैं जो नेचुरल है, इसको इसके लिए नेचुरोपैथी के नाम से भी इसको कई बार पुकारा जाता है। तो दोस्तों, आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आयुर्वेद के क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम लोग जान लेंगे। एट द सेम टाइम एसएचपीएल बहुत अच्छे गुणवत्ता के कौन से प्रोडक्ट आज लोगों तक लेके जा रही है इसके बारे में भी हम जानेंगे। सो मेरा नाम है स्टैन सेरावो एंड आई एम द बिजनेस कोच फॉर एसएचपीएल और आज का वेबिनार करीबन 9 बजे तक चलेगा। आप सभी लोगों को म्यूट में रखा गया है। अगर आपके पास सुविधा है, फॉर्मली ड्रेस्ड हैं, तो आप अपना वीडियो ऑन करके इस वेबिनार को सुन सकते हैं। और आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए we have our trainer. She is a senior nutritionist and कई सालों से हजारों लोगों के जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हुए हैं। and she also is a genetic counselor and a diabetic tutor, educator and a yoga teacher. So मैं बुलाना चाहता हूँ on the screen the trainer for today, the speaker for today, Miss Riddhi Shah. So Riddhi, over to you, and you can share the screen. And let me just find out, probably she's just logged out. Hold on. Yeah, okay. So she just मेरे ख्याल से कुछ कनेक्टिविटी के इश्यू से लॉग आउट हो गई है। सो वो डेफिनेटली आ जाएगी। तब तक कितने लोग यहाँ पर जो हैं अलग अलग आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स जो एसएचपीएल पेश करती है वो कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्ट्स को आप पर्सनली यूज करते हैं, कितने लोग हैं? चैट में आप बता सकते हैं। और कौन से प्रोडक्ट आप ज्यादा पसंद करते हैं? Which are the products which are high selling? सोप से और क्या क्या है? रेड एलोवेरा है, so of course there are nutraceuticals and also आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स। तो इसमें दोनों को आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा डेफिनेटली, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर रिद्धि टू लॉग इन। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो वीक है तो यहाँ पर हम लोग मंडे से लेके फ्राइडे तक हम लोग प्रोडक्ट का ट्रेनिंग कर रहे हैं 5 दिन। और उसके बाद में ऑन मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे हम लोग कर रहे हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम जो बिजनेस रिलेटेड है। बट ये इस हफ्ते तक ही सीमित है और इसके बाद में नेक्स्ट वीक से शेड्यूल थोड़ा कुछ चेंज हो रहा है। इसके बारे में हम लोग सैटरडे अनाउंस करेंगे। So Riddhi is already here. So Riddhi, if you can just unmute yourself and okay, so she's just setting things up. So next week में
प्रोडक्ट ट्रेनिंग के 4 सेशंस रहेंगे और बिजनेस ट्रेनिंग के 2 सेशंस रहेंगे, 2 वेबिनार्स रहेंगे. सो इन 1 वीक, one second. Riddhi, you're already a co-host, so you can unmute yourself. Okay. I'm also sending you a request. Okay, there you go. Yes, So yes, I got it, sir. yeah. Are you able to hear me? Yes, we can. Okay, great. I think there's some issue with my Zoom, so I don't know what happened. Suddenly it just crashed. But you're not able to hear an echo, right? I mean, my voice is clear. Okay. No, it's fine. It's fine, because I think 2-3 windows just popped up, so that's why. Okay, so everybody, good morning. आज आपका फिर से स्वागत है आज के वेबिनार में, and we just saw how Ayurveda is a boon to mankind. एक वरदान है हमारी human race के लिए. And when we think about how to heal people holistically, उसमें आयुर्वेदा सबसे ऊपर आता है. तो इसीलिए हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो इस साइंस के बारे में है. बट ज्यादा डिटेल में आपको साइंस के बारे में नहीं बताकर आपको उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आज लेके जाना चाहूंगी, पर हमारा फोकस जो है वो हर्ब्स के ऊपर रहेगा आज. Right? So is everybody excited to know how Ayurveda benefits our health, our happiness, our total outlook towards life? Good morning, everybody. I'm getting your lovely chat messages. Thank you so much. So is everybody excited to know about Ayurvedic herbs and how we can use it? कैसे हम इसको use कर सकते हैं हमारे health को सुधारने के लिए, right? Okay. I hope I'll be talking both in Hindi and English. So अगर कुछ words अगर आपको समझ में नहीं आते English में, तो उसका मैं हिंदी translation भी करूंगी, ठीक है? Okay. So मैं आपको मेरा presentation की ओर लेके जाना चाहूंगी. So सबसे पहली बात, this is a holistic science. Okay, मैं थोड़ा आयुर्वेद के बारे में ही start करना चाहूंगी. Let me know if you can see my screen. Okay. Sir, are you able to see the screen? Yeah, make it full screen. Yeah. Okay. There you are. Yes. Okay. Great. So, very good morning, everybody. All right. So, this world of wellness, what Sarvashri has brought to you, जो आपके समक्ष जो सर्वश्री ने एक wellness world लाया है, उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, है ना? आप देखते होंगे there are juices, there are powders, there are tablets, there are capsules. ये सब क्यों है? ये सब अलग अलग फॉर्म्स में क्यों है? ये इसलिए है because हर एक प्रोडक्ट को यूज करने का अलग अलग तरीका है कि कोई अगर सपोज मान लो सिरप नहीं पीना चाहता है तो वो टैबलेट ले सकता है, राइट? ये तो हम सभी समझते हैं. पर जो पोटेंट फॉर्म है आयुर्वेदिक हर्ब्स का, आज मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी, और वो है एक टैबलेट फॉर्म, राइट? तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे. सबसे पहली बात तो आपको मैं एक वार्म वेलकम देना चाहूंगी. सेकेंडली, let's know the topic for today. We are going to talk about the herbs in detail, as in कौन से herbs हम usual आम day to day life में ले सकते हैं, which are the herbs that we can include, and that is basically a gift from the science called Ayurveda. Okay, so that is something about me. I'm a yogic nutritionist, so I have studied Ayurveda in detail, and that's why I can bring it to you, and that will be my honor. Yeah. Okay, so let's see what is Ayurveda. Can somebody tell me? I want it in the chat box. I want the energy to be high because आज हम जो भी बात करने जा रहे हैं वो हमारा ही साइंस है ना? हमारा ही विज्ञान है वो, और हमें ही पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है? ओके, कम ऑन. क्या है आयुर्वेदा आपके हिसाब से? इन द चैट बॉक्स, कम ऑन. उसके बिना मैं नहीं आगे बढ़ूंगी. मुझे जानना है आयुर्वेदा आपके लिए क्या है. एक वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड में आप लिख सकते हो. चैट बॉक्स ओपन है, आई गेस. यस, कम ऑन. वेरी गुड PPM, वेरी गुड. यू आर ब्रिलियंट. ओके, एनीबडी एल्स? एंशिएंट कल्चर. ओके, एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट साइंस.
Okay, great. Yes, you're very close. Medicines made by herbs, it is a science. Okay, now Arup ji, Ayurveda is not only limited to medicines. It's a vardhan ji, Pradeep ji, jaise ki humne kaha, it's a boon to mankind, it's a lifesaver. Okay, now what I'm trying to say here, Arup ji ke answer ke upar मैं थोड़ा सा और गौर करना चाहूंगी कि उन्होंने कहा कि medicines made from herbs, but Ayurveda is not limited to medicines. Ayurveda is much more than that. आयुर्वेदा के अंदर पंचकर्म थेरेपी होता है, सो थेरेपीज भी होती है, सिर्फ प्रोडक्ट्स और हर्ब्स नहीं होते, मेडिसिन नहीं होती है, थेरेपीज भी होती है, राइट. सो देयर इज दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन, ये सारी चीजें ये पंचकर्मा में इंक्लूडेड है. ओके ओके, यस, इट्स अ गॉड गिफ्टेड सिस्टम. ओके, ग्रेट ग्रेट. All right, let me take you to what is Ayurveda, but क्या कोई ये बता सकता है? Okay, let me ask you that question later. So it's the oldest existing medical system on the planet. Agree? Yes? Give me a thumbs up. Whoever's video is on, give me a thumbs up. Okay, great. It's a way of life. Absolutely. Yes. Secondly, as PPM said, Ayur means life. Veda means study or the science of it. Okay, so you're actually studying the science of life, right? So how and that is the reason why it's not only limited to your herbs, it is basically all the therapies, all सारी चिकित्साएं होती है इसके अंदर. इसके अंदर सबसे पहले नाड़ी चिकित्सा होती है. सो आपकी नाड़ी परख के हम पता करते हैं कि क्या दोष है. तो आगे हम देखेंगे उस चीज को. ओके, नेक्स्ट इज, ये कितने साल पुराना होगा? एनी गेसेस? चैट में लिखिए, कितने साल पुराना है साइंस? 5000. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी एंशिएंट. मतलब कितना एंशिएंट? पर वही मैं पूछ रही हूँ, कितने साल? 2000, 5000. ओके, इट इज बिलीव्ड टू बी इन पुराणों में हम कहते हैं ना कि 5000 साल पुराना है ये. योगा 5000 साल पुराना है. आयुर्वेदा इन टेक्स्ट इज अराउंड more than 3000 years. या सो 3000 साल से पहले टेक्स्ट के हिसाब से, जो हमारे उपनिषद है वगैरह सारे टेक्स्ट है, उसके हिसाब से 3000 साल पहले इसका शुरुआत हुआ था, राइट. योगा इज 5000 years ago. Yes, it was practiced in ancient India, Persia, Sri Lanka, Tibetan side. ये सारी चीजों के ये सारी जगहों पे ज्यादा प्रैक्टिस होता है, वहीं से शुरू होता आ रहा है. और अब आप देखोगे वेस्टर्न कंट्रीज इसको अडॉप्ट कर रही है, राइट. क्यों अडॉप्ट कर रही है? कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर कि अडॉप्ट कर रही है, राइट. सेम गोज विथ योगा, राइट. सो दैट्स व्हाट. एक अगर आप इसको अच्छे ढंग से लिटरली मतलब रिलीजियसली फॉलो करते हो तो you get only health and happiness. That's it. आपके सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाती है, हेल्थ और हैप्पीनेस के अंदर, राइट. हम कहते हैं ना मन खुश तो तन खुश, वैसा है ये. आयुर्वेदिक रेजीम होती है, जो मैंने कहा कुछ थेरेपीज होती है, राइट. फिर आपका जो पाचन क्रिया है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं. आम जो होता है, आम की एक तरह का टॉक्सिन होता है जो जमा हो जाता है बॉडी के अंदर. आम को कम करने के लिए और अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, डाइजेस्टिव फायर को किंडल करने के लिए हम आयुर्वेदा का इस्तेमाल करते हैं. ओके, great. There are certain principles of Ayurveda. Before I go into the herbs, you need to know this, okay? क्योंकि जिन्होंने भी कहा कि ये herbs है, ये सिर्फ herbs नहीं है. हम देखेंगे कि आयुर्वेदा क्या करता है और principles क्या है उसके, मतलब कौन से मूलभूत एक principle को follow करता है ये, right? चलो देखते हैं. सबसे पहली बात, ये फॉलो करता है एक थियोरी को जिसका नाम है पंच महाभूत थियोरी. ओके, हमारी बॉडी 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है, स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, राइट. तो ये 5 उंगलियां आप देख रहे हो यहाँ पे, आपका ये 5 एलिमेंट्स का जो है आपके हाथ के अंदर दिया गया है, राइट. सो योर बॉडी इज मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स और उसको बैलेंस रखने के लिए आयुर्वेदा का बहुत अच्छा सा इस्तेमाल किया गया है, राइट. इसके अंदर बॉडी के अंदर बेसिक ह्यूमर्स होते हैं, बेसिक दोष होते हैं, राइट. दोज आर कॉल्ड एज द 3 दोषास. या सो व्हाट आर द 3 दोषास इन एज पर आयुर्वेदा? वात, पित्त एंड कफ.
इसका काम है, इन तीनों का काम है आपका क्रिएशन यानी कि आपका रिप्रोडक्शन, आपका मेंटेनेंस, आपका डाइजेशन, आपका डिटॉक्सिफिकेशन, एलिमिनेशन, एसिमिलेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी टिश्यूज, ये सारी चीजों का काम है, राइट? वात, पित्त एंड कफ, इन तीनों में बैलेंस होना जरूरी है। नेक्स्ट इज सप्त धातु। सप्त धातु थियरी क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर 7 टिश्यूज होते हैं, 7 बॉडीली टिश्यूज होते हैं। व्हाट आर दोज बॉडी टिश्यूज? वन इज रस। व्हाट इज रस? रस इज योर प्लाज्मा फ्लूइड। पूरे बॉडी में जो रस सर्कुलेट होता है, आपके आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, आपका सलाइवा है, आपका ब्लड लिम्फ है आपका, राइट? ऑल दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग रस। रक्त धातु क्या है? आपका ब्लड, आपका खून जो सर्कुलेट होता है बॉडी के अंदर। मांस यानी कि मसल, मेद यानी फैट, अस्थि यानी बोन, मज्ज धातु यानी कि बोन मैरो, जहां पे आपका रेड ब्लड सेल्स पैदा होते हैं। अगर मज्ज में प्रॉब्लम है तो रक्त में भी प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ब्लड बन ही नहीं पाएगा। Okay, and lastly it's shukra dhatu, which is either semen in males and eggs in females, which is important for reproduction. Okay, so these are the 7 dhatus or 7 tissues of which your body is made. Yeah, इनमें बैलेंस लाना बहुत जरूरी है, जो आयुर्वेदा के माध्यम से आप ला सकते हो। नेक्स्ट इज चक्रास। या सो वी हैव दिस ब्यूटीफुल साइंस ऑफ चक्रास, जो आपके एनर्जी सेंटर्स है बॉडी के अंदर। जब आप कुछ भी खाते हो, जब आप कोई भी चीज फील करते हो, हमारी बॉडी को इस तरह से बनाया गया है ना भगवान ने कि काफी काफी सेंसेशंस होते हैं बॉडी के अंदर, काफी सेंसेस जागरूक होते हैं एक टाइम पर, राइट? देखने का, लाइक नजर है आपका, आपका हियरिंग है, आपके स्मेलिंग कैपेसिटी है, जो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ इनटेक कर रही है बॉडी के अंदर। आप डेटा ले रहे हो बाहर की दुनिया से, या तो विजन के थ्रू या तो हियरिंग के थ्रू। तो ये एनर्जी बॉडी के अंदर किस तरह फ्लो करती है, वो चक्रास सिस्टम बताता है आपको, जो आयुर्वेदा का एक खास प्रिंसिपल है। और द लास्ट प्रिंसिपल इज वेरी वेरी कॉमन टू योगा फिलोसफी, एंड योगिक फिलोसफी में बताया गया है कि जो आप खाते हो वैसे ही आप सोचते हो, है ना? तो उस बेसिस पे एक थियोरी बनी है, उसका नाम है गुणा थियोरी। ओके, सो देयर आर 3 गुणास, जैसे 3 दोषास है, तो उनमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। गुणास आर योर क्वालिटी, आप सात्विक हो, आप राजसिक हो, या आप तामसिक हो, राइट? सो सत्व, रजस एंड तमस आर द 3 गुणास which share a philosophy among Ayurveda and yoga. Okay, all right, so now I'll take you to the herbs and सर्वश्री के जो प्रोडक्ट रेंज आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो ये 15 चीजें हैं, 15 टैबलेट्स है, जिनका हम आगे डिस्क्रिप्शन देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे। तो ये 15 हर्ब्स आपके पास है, आप इसको मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए यूज करिए, आपकी हेल्थ को सुधारने के लिए। हम एक एक करके देखेंगे कि क्या फायदा करता है हर एक हर्ब। ओके, तो सबसे पहले क्या है? आंवला, राइट? सो हम सर्दियों के मौसम में लेते हैं ना आंवला, आंवले का जूस लेते हैं, आंवले का मुरब्बा लेते हैं, आंवला सुपारी लेते हैं, whatever is made up of आंवला, राइट? बट क्या हम थ्रू आउट द ईयर ले सकते हैं इसको? नहीं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली ये सीजनल फ्रूट है, राइट? एक सीजनल हर्ब है। तो इसको अगर हम मेडिसिनल फॉर्म में, यानी कि नॉट इवन मेडिसिन, सप्लीमेंटल फॉर्म में अगर आप लें तो कितना फायदा हो सकता है आपको, सोचिए। सो सारे प्रोडक्ट्स के लिए मैं आपको यही अभी से बताना चाहूंगी कि दिस इज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो आपने आज एक आंवले का कैप्सूल लिया और आपने फिर अगले हफ्ते लिया, ऐसा नहीं है, आपको ये डेली यूज करना है। तो मैं इसका डोजेज भी आपको बताऊंगी, हर एक का डोजेज भी अलग है। ओके, सो आंवले के ऊपर हम ध्यान देते हैं। व्हाट इज दैट वन विटामिन, आप सबको पता होगा ये कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है आंवला में? चलो, बिफोर आई स्टार्ट आपसे जानना चाहूंगी मैं कि आपको क्या लगता है आंवला के अंदर? यस रेशमा जी, वेरी गुड। विटामिन सी, मिताली जी, वेरी गुड, वेरी गुड, लवली। आई लव दिस ऑडियंस, कितना मतलब डेडिकेटेड है लर्न करने के लिए, सीखने के लिए और सिखाने के भी लिए, राइट? वेरी गुड। ओके, सो आंवला इज द हाईएस्ट in terms of vitamin C among all the fruits, even citrus fruits. Can you believe that? Citrus fruits को हम हमेशा कहते हैं ना कि नींबू, मौसम्बी और संतरा खाना चाहिए, विटामिन सी मिलता है, उनसे भी ज्यादा है इसका। ठीक है, सो इसके फायदे देखते हैं क्या है।
आपका WBC काउंट बढ़ाता है और इसीलिए आपको ये इम्यून बूस्टर इसको कहते हैं। आंवला को क्यों इम्यून बूस्टर कहते हैं? क्योंकि ये आपका WBC काउंट बढ़ाता है। ओके, सेकंड, व्हाट इज WBC? व्हाइट ब्लड सेल। जिनको नहीं पता है, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू। सो व्हाइट ब्लड सेल काउंट बढ़ाता है, यानी प्लेटलेट्स भी आपके हेल्दी रहते हैं, इम्यूनिटी हेल्दी रहती है। इम्यूनिटी हेल्दी रहती तो रोग प्रतिकारक शक्ति जो हम कहते हैं कि वो आप काफी रोगों को टाल सकते हो, right? Am I going fine or am I going very slow or fast? Just tell me in the chat box, is it fine? Yeah, so then I can continue, right? Yes, okay, great. Are you all able to understand? मैं हिंदी में बात कर रही हूँ इसीलिए ताकि सबको समझ में आए. Great, thank you so much. Okay, let's go ahead. So हाँ, एक बहुत अच्छा काम जो आंवला करता है वो है डायबिटीज के मरीजों के लिए। ओके, सो इफ यू आर अ डायबिटिक एंड इफ योर इम्यूनिटी इज चैलेंज्ड फॉर सम रीजन, आपका इम्यूनिटी में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है हमेशा और आप शुगर से भी पीड़ित हो, तो आपको आंवले की डेफिनेटली मदद लेनी चाहिए, आंवला टैबलेट्स की, बिकॉज दिस रिड्यूसेस योर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एज वेल एज PPBS यानी पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज, आफ्टर लंच वाले जो लेवल्स होते हैं, ये फास्टिंग है, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर एंड पोस्ट प्रैंडियल ब्लड शुगर। ठीक है, सो ये हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर जो ब्लड में होता है उसको कम करता है। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल कम करने की क्षमता है, सो आप उनको भी दे सकते हो जिनको डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल दोनों है या सिर्फ कोलेस्ट्रॉल भी है। ठीक है, इट हैज लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टीज। ये एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है बिकॉज अगेन वी सॉ कि विटामिन सी है इसके अंदर। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखता है बिकॉज विटामिन सी इज वेरी गुड फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो। आपके जो पैसेज है लंग्स का, जो एयरवे पैसेज है उसको ओपन करता है, राइट? नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, आईसाइट को इम्प्रूव करता है, आपकी विजन को, राइट? पेट की प्रॉब्लम्स, बॉवेल मूवमेंट्स, कॉन्स्टिपेशन है अगर आपको, तो उसके अंदर ये बहुत फायदा करता है। इट इज एन एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक एंड एंटीवायरल प्रोडक्ट। ओके, एंटीवायरल आंवले का सेवन आपने देखा होगा कोविड में ज्यादा भी हो रहा था। क्यों हो रहा था? बिकॉज इट्स एन एंटीवायरल हर्ब। ओके, सो इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन कम करता है, जोड़ों का दर्द वगैरह ये जो भी है प्रॉब्लम में राहत देता है। एंड बिकॉज ऑफ इट्स हाई विटामिन सी, ये नया कोलेजन बनाता है। कोलेजन यानी कि जो आपके स्किन टिश्यूज है वो बनाता है, तो इसीलिए ये वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। सो अगर कोई घाव है जो नहीं मिट रहा है जल्दी से, आंवला आपको हेल्प कर सकता है उसको मिटाने के लिए। सो आंवला टैबलेट्स जो है उसका डोजेज बता देती हूँ। जो वेदा क्योर का हमारा सर्वश्री का प्रोडक्ट है वो है आंवला 60 टैबलेट्स। ओके, 1 टैबलेट ट्वाइस डेली 30 मिनट्स बिफोर मील, खाने से पहले आधा घंटा पहले लेना है आपको। ओके, एक दवाई, और वैसे ही डिनर में खाने से आधा घंटा पहले। ठीक है, unless and until you have a very what do you say, बहुत ज्यादा कोई गंभीर बीमारी है तो आप अपने डॉक्टर को सलाह ले सकते हो। ठीक है, बट अदरवाइज एवरीबडी कैन टेक दिस। ठीक है, इसका दूसरा नाम है आमलकी इन आयुर्वेदा। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अश्वगंधा। नाउ आंवला तो फिर भी मिल जाता है, अश्वगंधा आप कहाँ से लाओगे? आपको हर्बल शॉप पे जाके लाना पड़ेगा, पर आपको पता नहीं है कितना डोजेज है, क्या है ना? तो इसमें बराबर क्वांटिफाई करके आपको डोजेज मिलता है। सो 1 टैबलेट, द सेम डोजेज in fact for ashwagandha as well. Let's look at the benefits. So it's Withania somnifera. It's an adaptogen. अश्वगंधा क्या करता है? What is an adaptogen? Adaptogen का मतलब है आपको भले कितना भी स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस हो, मेटाबॉलिक स्ट्रेस हो, एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो, या द पोल्यूशन एंड ऑल दैट, सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए अश्वगंधा हेल्प करता है आपको, राइट? सो इट्स कॉल्ड एन अडेप्टोजन। ये वर्ड याद रखिए, अडेप्टोजन का मतलब है स्ट्रेस कम नहीं करेगा पर आपको मजबूत करेगा स्ट्रेस से लड़ने के लिए। हमेशा याद रखिए ये वर्ड, ओके? बिकॉज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मोस्ट ऑफ देम आर अडेप्टोजेंस। Okay, cortisol levels. What are cortisol? What is cortisol? It's a stress hormone. Okay, जब आप कोई भी स्ट्रेस से जूझ रहे हो, जब आपको कोई टेंशन होता है, जब आप पैनिक हो जाते हो, एक हार्मोन आपके बॉडी में रिलीज होता है और वो है कॉर्टिसोल,
राइट। कॉर्टिसोल बहुत नुकसानकारक है जब हद से ज्यादा हो जाता है, शुगर बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है, हार्ट रेट बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन बढ़ाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और इसीलिए स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक्स भी आपने देखे हैं लोगों को होते हुए, राइट। सो कॉर्टिसोल इज नॉट ग्रेट, इट्स नॉट something to be having in a large amount in the body. So ये हार्मोन को कम करता है और आपको कामनेस यानी कि शांति प्रदान करता है, राइट। डिप्रेशन, किसी को अगर डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो उनको आप ये दे सकते हो अश्वगंधा। एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये, यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एज वेल एज ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरे पेनफुल कंडीशन जैसे शोल्डर पेन, ये शोल्डर का जो जॉइंट है वहां दर्द होना, यू नो देयर आर सर्टेन अदर जॉइंट्स, रिस्ट पेन है, तो उनके इन्फ्लेमेशन को कम करता है अश्वगंधा, राइट। ओके, नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेशन मार्कर्स। आपको कैसे पता चलेगा इन्फ्लेमेशन कम हो गया है बॉडी के अंदर? देयर इज अ टेस्ट दैट वी डू which we advise you to do. एक हम टेस्ट आपको करने बोलते हैं अगर आप, हमें लगता है कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है और हमें पता करना है क्या है, तो एक सी रिएक्टिव प्रोटीन करके एक यू नो एक टेस्ट है, ब्लड टेस्ट, ओके, सीआरपी। अगर वो आपका बड़ा हुआ है तो देन यू नीड अश्वगंधा टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन मार्कर, इट्स एन इन्फ्लेमेशन मार्कर, ओके। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपके इम्यून सेल्स को जागृत करता है, ठीक है। फर्टिलिटी इंप्रूव करता है, अश्वगंधा का सबसे ज्यादा यूज होता है फर्टिलिटी के लिए, खास करके मेल्स में, ओके, बट फीमेल्स में भी आप यूज कर सकते हो इसको, बोथ मेन एंड वुमेन। इससे अगर किसी को यू नो सेक्स ड्राइव में प्रॉब्लम है, सेक्सुअल ड्राइव का प्रॉब्लम है, सेक्सुअल पोटेंसी का प्रॉब्लम है और फर्टिलिटी का इश्यू है, आप उनको दे सकते हो ये, या इट्स अ सेफ हर्ब, you can consume it. Okay, blood sugar levels कम करता है by improving your insulin sensitivity. इंसुलिन सेंसिटिव होना चाहिए ताकि अगर आपका बॉडी ग्लूकोज, आपके ब्लड में ग्लूकोज आता है तो आपका इंसुलिन रिएक्ट करना चाहिए, उसको जाकर लेकर सेल्स में डाल देना चाहिए। पर अगर इंसुलिन सेंसिटिव नहीं है तो डायबिटीज जैसी तकलीफ हो सकती है, राइट। तो इसीलिए अश्वगंधा के सेवन से आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी में मदद मिलती है। Okay, so we have ashwagandha tablets, 60 tablets, 15 to 30 minutes after the meal, not before. Avla was before, but this is after. Okay, so आप 15 से 30 मिनट के ड्यूरेशन में ले सकते हो इसको, खाना खाने के बाद, ओके, 2 बार ले सकते हो, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल, आप ये हमेशा याद रखिए, अनलेस एंड अनटिल कोई गंभीर बीमारी है तो प्लीज एक बार कंसल्ट जरूर करें। आयुर्वेदिक हर्ब्स आर सेफ, बट व्हाट हैपेंस इज दे आर वेरी पोटेंट, उनका पोटेंशियल बहुत हाई होता है, सो एक बार 2 सलाह लेने में कोई बिगड़ता नहीं है कुछ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ब्राह्मी। सब जानते होंगे ये हर्ब को, ओके, बकोपा मोनियरी। इट्स बेसिकली अ माइल्ड अडैप्टोजन, ओके, आपकी एंजाइटी लेवल्स को कम करता है। अडैप्टोजन हमने देखा ना क्या है, स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता बढ़ाता है आपकी, राइट, अडैप्ट करने की क्षमता बढ़ाता है। सेकेंड इज मेमोरी एंड कॉग्निशन। ब्राह्मी का सबसे खास काम होता है ब्रेन को हेल्दी रखना, ब्रेन के फंक्शंस को हेल्दी रखना। किस तरह से हेल्दी रखता है आप ये देख रहे हो, डेंड्राइटिक लेंथ। व्हाट इज डेंड्राइट्स? डेंड्राइट्स आर नथिंग बट योर वो न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो आपके बॉडी में नर्वस सिस्टम में एक न्यूरॉन होते हैं जो सिग्नल पास करते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि किसी ने छुआ है आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है, आपको कैसे पता चलता है कि ये टेस्ट कड़वा है, आपको कैसे पता चलता है कि किसी ने गरम कुछ यू नो आपको गरम चीज लग गई है। डेंड्राइट्स आर द वन दैट हेल्प यू टू पास द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। सो डेंड्राइटिक लेंथ बढ़ाता है, और जब डेंड्राइटिक लेंथ बढ़ती है तो ये जो धातु है उसका जो लेंथ बढ़ता है तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है, एंड दैट इज हाउ योर ब्रेन ऑल्सो बिकम्स मोर इफेक्टिव, ओके। और मेमोरी और याद शक्ति जो है आपकी वो इंप्रूव करने में मदद करता है। अल्जाइमर्स के पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो अल्जाइमर्स में जाकर एंड हो सकता है उसको पहले ही खत्म कर देता है। इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। किसी को अगर याद नहीं रहता है, किसी को अगर ज्यादा ब्रेन फॉग हो जाता है टू एन एडवांस लेवल, तो कॉग्निशन अफेक्ट होने की संभावना है। कॉग्निशन इज नथिंग बट योर ब्रेन प्रोसेसेस, ओके, थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड ऑल दैट, ओके। डिप्रेशन मैनेज करने में ब्राह्मी हेल्प करता है बिकॉज इट्स अ कंप्लीट ब्रेन फूड, ओके, इट्स अ ब्रेन हर्ब।
ये सोच लीजिए आप। एंटीऑक्सीडेंट्स है इसके अंदर, विटामिन सी है बहुत अच्छी मात्रा में, विटामिन ए भी है ब्राह्मी के अंदर। मैंने वो लिखा नहीं है, आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इसकी, यानी कि इन्फ्लेमेशन तो कम करता ही है पर एजिंग को भी रोकता है आपका, राइट। ओके, एडीएचडी किसको पता है ये कंडीशन के बारे में? खास करके बच्चों में होती है, अडल्ट्स में भी पाई जाती है, बट द प्रेवलेंस इज हायर इन चिल्ड्रन। ओके, एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो इसमें क्या होता है कि ध्यान नहीं रहता है बच्चे का पढ़ाई में, और दे आर लाइक मोर ऑफ हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। ओके, सुनते नहीं है बात, राइट, बट दिस हैज टू बी डायग्नोज्ड। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा तो ये मत कहो कि उसको एडीएचडी है, पहले उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, देन इट गेट्स डायग्नोज्ड। ओके, सो इट्स नॉट वेरी कॉमन, बट यस, एडीएचडी इज राइजिंग इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, तो उसके अंदर भी आपको एडीएचडी के मरीजों के लिए भी ब्राह्मी हेल्प करता है, एंड इट हेल्प्स यू टू लोअर ब्लड प्रेशर लेवल्स। वेजोडाइलेटर का मतलब है कि आपके जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट करता है, यानी कि उसको रिलैक्स करता है ताकि ब्लड आसानी से फ्लो हो, और इसीलिए इसी वजह से ये ब्लड प्रेशर जिनको हाई रहता है, हाइपरटेंशन रहता है, उनको हेल्प करता है ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी की टैबलेट्स है 60 टैबलेट्स, 30 minutes before meal twice a day. Okay, all right. कोरोना फेवरेट, कोविड काल में फेवरेट था ये गिलोय, है ना। गिलोय के जो पत्ते होते हैं, दे मेक एक्सीलेंट क्वाथ कहते हैं ना हम उसको, काढ़ा बनाने के लिए या चूरन बनाने के लिए काम आते हैं। Okay, so let's say it's an excellent immune booster. We all know that. व्याधि शमत्वम यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, it's nothing but the same thing. Okay, अडेप्टोजन है, इसका भी असर अडेप्टोजन की तरह ही होता है बॉडी के अंदर, आपका मेंटल स्ट्रेस कम करने में मदद करता है, आपको एबल बनाता है, आपको केपेबल बनाता है स्ट्रेस से लड़ने के लिए। ओके, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी है ये, तो कैंसर से भी ये इसके रिसर्चेस हुए हैं, कैंसर के ऊपर भी, बट और रिसर्चेस होना बाकी है टू प्रूव दैट यस गिलोय इज गुड फॉर कैंसर। यस, सो देयर आर अ फ्यू रिसर्च स्टडीज ऑन दैट। हेल्प्स यू टू लोअर ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल, इट प्रोटेक्ट्स योर लिवर फ्रेंडली है, हेपाटो फ्रेंडली। ओके, नर्वस सिस्टम को हेल्प करता है, कितनी सारी डिजेनरेटिव कंडीशंस है, अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, एमसीआई है, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ये सारी चीजों को हेल्प करता है गिलोय, राइट। पेन रिलीव करता है, बिकॉज जैसे मैंने कहा ये एक एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड है, तो ये पेन कम करता है। एंटीपायरेटिक, अगर किसी का बुखार कम नहीं हो रहा है तो डॉक्टर्स गिलोय रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वो आपका हर प्रकार का फीवर, नॉर्मल फीवर भी, वायरल फीवर भी, और ये जो नीचे मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू जैसे फीवर्स को भी ये कम करता है। ये रिसर्चेस में देखने के बाद ही मैंने डाला है। ओके, सो इट्स नॉट जस्ट एनीथिंग दैट आई हैव पुट, इट्स रिसर्च प्रूवन। ठीक है, ओके, हमने एक दोष देखे ना, तीन दोषाज, पित्त, वात एंड कफ, राइट। सो इट रिड्यूसेस योर पित्त दोष। पित्त दोष कम करके क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एसिडिटी, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक स्ट्रेस, ये सारी चीजें कम होती है। सो पित्त को कम करके आपकी बॉडी को कूल करता है, हीट कम होती है बॉडी की। गिलोय टैबलेट्स आप ले सकते हो 15 से 30 मिनट के बाद, मतलब खाना खाने के 15 से 30 मिनट बाद ले सकते हो, दिन में 2 बार। ठीक है, ओके, जिनसेंग, we don't get this here, it's a Chinese herb, but Ayurveda also has studied this. Okay, ये आयुर्वेदिक, मैं कहती हूँ ना कि एशिया कॉन्टिनेंट है ना पूरा, तो चाइना, इंडिया, ये सारी चीजों में जो हर्ब्स पाए गए हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। सो जिनसेंग इज ऑल्सो अ ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक हर्ब. There are 2 varieties of it. Asian, I think there is one red ginseng, and then there is one Korean ginseng. Okay, so it has an antioxidant property. तो डेफिनेटली इट हेल्प्स यू टू बूस्ट योर इम्यूनिटी. एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी यानी कि पेन और स्वेलिंग कम करता है. इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव ब्रेन फंक्शंस लाइक मेमोरी, बिहेवियर एंड मूड. हाँ, तो आपके मूड लिफ्ट करने के लिए जिनसेंग काम करता है. सो पीपल हु आर ऑलवेज टायर्ड, पीपल हु डू नॉट हैव एनर्जी लेवल्स, पीपल हु आर नॉट एबल टू कीप देमसेल्व्स चीयरफुल, थकान हो जाती है बहुत,
Ginseng is a powerful, memory booster, powerful energy booster. Okay. इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मर्दों में जो इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स होती है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है, उसमें जिनसेंग इज अ बून फॉर देम, एक वरदान है उनके लिए, राइट? इरेक्टाइल डिसफंक्शन से अगर आप जूझ रहे हो तो आप प्लीज आप ये ले सकते हो. If you want to consult your doctor, they will also say the same thing. Go to an Ayurvedic practitioner. They will be able to help you better, right? Because you are going into the stream of Ayurveda. इसीलिए मैं आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स की सलाह लेने के लिए बोल रही हूँ. ओके. आपके इम्यूनिटी मार्कर्स को इम्प्रूव करता है. टी सेल्स, बी सेल्स, है ना, किलर सेल्स, ये सारे जो सेल्स है, इम्यून सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जो काम करते हैं उसको इम्प्रूव करता है, इसीलिए आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है. कैंसर प्रिवेंट करता है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि एक एंटीऑक्सीडेंट है ये. ओके, तो अबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ रोकता है जिनसेंग. इट्स अ वेरी पावरफुल हर्ब फॉर कैंसर. ओके. कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को रोकता है. जिनको ऑलरेडी हो चुका है उनको भी आप दे सकते हो. जिनको कैंसर होने की संभावना फैमिली में रही है, एक हेरिडिटरी रहा है, उनको भी आप दे सकते हो जिनसेंग. ठीक है. सो कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, हेयर फॉल है या हीट होना, प्रोड्यूस बहुत ज्यादा बॉइल्स आना, किसी किसी को रैशेस आते हैं, किसी किसी को एनर्जी नहीं रहती है, राइट? सो दीज आर ऑल साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी, आप उनको दे सकते हो, राइट? जिनसेंग टैबलेट्स 30 minutes before meal. Okay, twice a day. Cool. Shall I go ahead? बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है आपको, right? ये बहुत technical है थोड़ा सा. You want to take Brahmi slide screenshot, Pratibha जी? Can I put it in the end, please? Because अभी थोड़ा flow disturb हो जाएगा. Okay? मैं आपको last में Brahmi की slide screenshot जरूर दूंगी. Okay, great. Thank you so much. Let's move ahead. Okay. जामुन. अच्छा, अब आप बताओ, आपको पता है इसका एक फायदा तो पता है, बाकी के मैं बता दूंगी आपको. एक फायदा तो हम सबको पता है जामुन का. लिखिए, बहुत कॉमन फायदा है ये, सबको पता है ये. यस, डायबिटीज. जामुन, जामुन के सीड्स का पाउडर, जामुन के पत्ते, जामुन का फल जो पल्प है, सारी चीजें आप यूज कर सकते हो डायबिटीज के लिए, खास करके सीड्स. यस. तो शुगर कम करने के लिए, पर कैसे कम होता है ये जानना जरूरी है कि नहीं? क्या आप मैंने आज आपको कह दिया कि ये कम हो जाएगा आपका शुगर, पर आपको एक क्यूरियोसिटी रहेगी ना, एक जिज्ञासा रहेगी जानने के लिए कैसे कम होता है. सो लेट्स सी हाउ इट डज. ओके, इट्स एन इंडियन फ्रूट. ओके, इट इज अ नेचुरल हाइपोग्लाइसेमिक. ये कैसे कम करता है आपका शुगर? लेट्स सी दैट. आप जो भी, अब जैसे कि अगर आपने कुछ खाया है जो हाई कैलोरी है, हाई शुगर है, राइट? अगर आप जामुन सीड पाउडर लेते हो, एंड दिस इज, आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो जामुन के अंदर एक ऐसा ग्लाइकोसाइड होता है मौजूद, जो आपके स्टार्च को, जो स्टार्च आपने डाइट से कंज्यूम किया है, उसको तुरंत कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में, और उस हिसाब से आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो हमेशा मैनेज रहता है, हमेशा मेंटेन रहता है. Isn't it wonderful? Right? So jamuns have that glycoside, एक तत्व होता है उनके अंदर, इलाजिक एसिड नाम का. वो मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हो अगर. इलाजिक, ELLAGIC, इलाजिक एसिड, which helps you to convert starch into energy. Okay, and that is how you maintain your blood sugar levels. ठीक है? Okay. LDL कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम करता है. किस किस को यहाँ पे हार्ट के, ये लिपिड प्रोफाइल के इश्यूज है, लिपिड प्रोफाइल में ये हमेशा हाई आता है, ट्राइग्लिसराइड्स और LDL. LDL इज योर बैड कोलेस्ट्रॉल. ये कैसे कम करता है LDL कोलेस्ट्रॉल? HMG कोए रिडक्टेज नाम का एक एंजाइम पैदा होता है बॉडी के अंदर, जो कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, उसी को रोक देता है. मतलब जड़ ही खत्म हो गई तो बीमारी क्या होगी, है ना? आयुर्वेदा का मेन फंडा क्या है? जड़ को ट्रीट करना, है कि नहीं? तो इसीलिए इसको होलिस्टिक साइंस में माना गया है ना, बिकॉज आप ऊपर ही इलाज नहीं कर रहे हो. आज मैंने अगर आपको बोला जामुन की दवाई खाओ, तो आपको ऊपर से फायदा नहीं होने वाला, आपको अंदर सारे सेल्यूलर लेवल तक फायदा होने वाला है, राइट? तो एग्जैक्टली उसी का एग्जाम्पल लेते हुए, ये एक एंजाइम है जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल पैदा होने को मदद करता है, तो उसी को रोक देता है. तो ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी,
है ना, हम कहते हैं राइट। ओके, सो ट्राइग्लिसराइड्स कम करता है, कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करता है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ाता है, ठीक है। ओके, विटामिन सी है इसके अंदर, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, फॉलिक एसिड है, तो सारे मेन मिनरल्स एंड विटामिन कवर हो गए हैं। तो आप क्या चाहिए आपको, है ना। तो प्लीज जैसे आप जामुन कंज्यूम भी करिए, पर जामुन इज अ सीजनल फ्रूट, समर फ्रूट है, आप इसको अदर सीजन्स में कैप्सूल या टैबलेट रूप में ले सकते हो। इट इम्प्रूव्स योर हीमोग्लोबिन काउंट। Somebody who is a diabetic, somebody who also has cholesterol, somebody who has low hemoglobin, this is the best product for you. अगर किसी को मोटापा भी है तो इसके अंदर की जो ग्लाइकोसाइड्स है वो कंट्रोल करते हैं आपके ओबेसिटी को, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी राहत देते हैं। व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम? अ प्रेजेंस ऑफ थ्री थिंग्स, एनी थ्री थिंग्स, या तो ब्लड प्रेशर है आपको, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, या फिर ओबेसिटी है। चारों में से कोई भी तीन चीजें हैं अगर आपको, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, या इट्स आल्सो कॉल्ड सिंड्रोम एक्स। ऑलराइट, हेल्प्स यू टू मेंटेन बोन हेल्थ। किसी को अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, किसी को अगर आर्थराइटिक पेन भी होता है, आप उनको ये दे सकते हो, बट खास करके ये बोन्स को स्ट्रांग रखने का काम है इसका, बिकॉज ऑफ इट्स हाई कैल्शियम इनटेक कंटेंट। ओके, डायरिया रोकता है, यानी लूज मोशंस, और एक्सेसिव यूरिनेशन होने से भी रोकता है। तो जो बच्चे हैं ना जिनको बेड वेटिंग, जो थोड़े बड़े भी हो गए पर वो फिर भी बिस्तर थोड़ा गीला करते हैं नींद में, बेड वेटिंग कहते हैं उसको आप जामुन दे सकते हो, ठीक है। ओके, सो जामुन टैबलेट्स 15 to 30 minutes after a meal. Why after? Because आपका ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रखने में जामुन हेल्प करता है, और आपने कुछ खाया हो तो तुरंत उसको स्टार्च को कन्वर्ट करके एनर्जी, और आपको हमेशा एनर्जेटिक फील करवाता है, राइट। दैट्स व्हाई आफ्टर अ मील। ओके, ये तो सब्जी खाते ही हो, कितने लोग खाते हो, सच सच बताना हो, कितने लोग नहीं खाते? ओके, करेला, करेला टैबलेट्स, करेला कंटेन्स a substance called polypeptide P, जिसको हम पी इंसुलिन भी कहते हैं। तो पी इंसुलिन क्या है? पी इंसुलिन इज नथिंग बट दिस, इट हैज इंसुलिन मिमिकिंग प्रॉपर्टीज, मतलब ये काम इंसुलिन जैसा करता है, सोचिए। तो जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज क्यों होता है? इंसुलिन कम पड़ रहा है बॉडी के अंदर, है ना, जितना शुगर आप ले रहे हो उसको, उसके मुकाबले इंसुलिन आप पैदा ही नहीं कर पा रहे हो ज्यादा। तो आप करेला इंक्लूड इसीलिए करना चाहेंगे ताकि आपके इंसुलिन को ये बूस्ट करे। ये जो पॉलीपेप्टाइड पी है वो इंसुलिन जैसा काम करता है जो करेले के अंदर होता है। इट हेल्प्स यू टू ब्रिंग ग्लूकोज। तो एग्जैक्टली क्या काम करता है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। ग्लूकोज को सेल्स तक लेके जाता है ताकि आपको एनर्जी मिले, और वो ग्लूकोज ब्लड में नहीं रहता है, उसको वहां से हटा के सेल्स में जहाँ पे उसके एक्चुअल जरूरत है वहां पे डाल देता है। तो ये काम तो इंसुलिन भी करता है, पर जहां इंसुलिन की कमी है वहां करेला आता है आपके बचाव में, ठीक है। शुगर मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, इसी कारण से कि शुगर आपका जहां जाना चाहिए वहां जाता है। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए एंड विटामिन सी की वजह से, विटामिन ए से आपको विजन भी इंप्रूव होता है, विटामिन सी से ए से आपका स्किन हेल्थ भी इंप्रूव होता है, right? Helps in metabolic syndrome because again it has insulin mimicking properties, so insulin resistance नहीं होने देता है। Even for women who have PCOS, you can go ahead and take Karela tablets. Excellent for you, okay? Natural blood purifier. Ringworm infestations होते हैं ना, tapeworm infestations होते हैं बच्चों के स्टूल्स में, आपने देखा कृमि होते हैं, वर्म्स होते हैं, राइट, जिसकी वजह से बच्चे को भूख ही नहीं लगती, एपेटाइट लॉस हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, वो बच्चा बेचारा मसल्स ही नहीं बना पाता है, बॉडी नहीं बना पाता है, उसको आप दे सकते हो ये, ठीक है। सोराइसिस में हेल्प करता है, रिसर्च हैज प्रूवन इट इज वेरी बेनिफिशियल इन सोराइसिस ट्रीटमेंट, ओके, बिकॉज ये जड़ से आपको प्रॉब्लम मिटा देता है, ओके। आफ्टर अ मील, बिकॉज अगेन इट्स अ मेटाबॉलिक बूस्टर, सो इंसुलिन का काम यूजुअली आफ्टर अ मील होता है ना, तो ये इसका भी काम आफ्टर अ मील होगा। तो 15 से 30 मिनट खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। ओके, एक और कड़वी चीज आ गई, नीम। ये भी इंडियन है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ विलेज फार्मेसी और द बिटर बोन, ठीक है। विलेज फार्मेसी इसीलिए बिकॉज सारी चीजें करता है ये, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक, जो बोलो आप ये करता है, या सो इट हैज एक्सीलेंट एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। इट इज, जैसे मैंने कहा,
antioxidant, antimicrobial, antiparasitic and so on. Okay, it helps you to fight oxidative stress. तो आपका जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच में जो कांस्टेंट लड़ाई होती रहती है उसको बैलेंस करता है, और उस बैलेंस को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव बैलेंस. ओके, सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, लिवर डिजीज को रोकता है. अगर आप सिरोसिस या हेपेटाइटिस बी या क्या कहते हैं उसको, जॉन्डिस या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में आप नीम का इस्तेमाल करो तो आपको डेफिनेटली राहत मिलती है. स्किन अल्सर्स होने से बचाता है आपको, और हील भी कर देता है, हेल्दी स्किन प्रमोट करता है. राइट? ओके, जो सेल्स मर चुके हैं पैनक्रियास के, now this is a very powerful statement that I'm making, but yes, it is research proved. Okay, it helps you to, there are studies still happening on the power of neem to rejuvenate those beta cells that produce insulin. जो डायबिटीज में आप देखते हो बीटा सेल्स कम हो गए आपके पैनक्रियास के. राइट? ओके, प्रिवेंट हार्ट डिजीज, एरिथमियाज यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट्स. किसी किसी को होता है ना कि हार्ट बीट कभी कभी बहुत स्लो लगती है, कभी बहुत फास्ट हो जाती है ना. एंड ऑफ कोर्स सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज. तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है? जब आपको कोई हार्ट की डिजीज जो हेरिडिटरी होती है, राइट, वो उसमें राहत देता है. So neem is supposed to be taken after a meal because again it's a metabolic product. So after a meal 15 से 30 मिनट का गैप रख के खाने में, ठीक है, 2 बार ले सकते हो आप. Okay, this is something new. पुनर्नवा. पुनर्नवा का मतलब ही क्या है? As the name suggests, it rejuvenates. पुनर यानी कि फिर से, और नवा यानी कि नया. तो फिर से नया बनाता है. किसको नया बनाता है? बॉडी को नया बनाता है. राइट? सो आयुर्वेदा में इसको हम बहुत खास एक स्थान देते हैं बिकॉज इट परफॉर्म्स अ लॉट ऑफ फंक्शंस. जो आपने अभी तक नहीं देखे वो इसमें आ जाएंगे. ठीक है? डायूरेटिक यानी कि जिनको यूरिन फ्लो नहीं होता है ज्यादा, या बहुत बर्निंग होता है यूरिनेशन करते वक्त, है ना, पेशाब में थोड़ी जलन होती है. पुनर्नवा इज द आंसर टू दैट. Okay, so you can give him 2 tablets a day. I'll come to the dosage. So that will help you to reduce burning micturition. Okay, it detoxifies the liver. आपके लिवर में काफी टॉक्सिन्स हम खाने के माध्यम से लेते हैं. जो सांस लेते हैं वो हवा भी कहाँ प्योर होती है, पानी पीते हैं वो भी कहाँ प्योर होता है आजकल. राइट? सो बहुत केमिकल पोल्यूटेंट्स है, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स है जो खाने में टॉक्सिन्स हम ज्यादा ले रहे हैं. पुअर लिवर हैज टू वर्क हार्ड फॉर दैट. सो इट रिवाइटलाइजेस एंड डिटॉक्सिफाइज द लिवर. सारा कचरा निकालता है बाहर. ठीक है? एंड इसीलिए उसका नाम ही ऐसा है, पुनर्नवा. अच्छा, ये 2 टर्म्स याद रखिए. शोधन यानी कि शुद्ध करना, प्यूरिफाई करना, तो वो काम है इसका. और दीपन, याद है मैंने शुरुआत में आपको कहा, एक जठर अग्नि होती है, आपके पेट के अंदर एक अग्नि होती है, द डाइजेस्टिव फायर. राइट? उसका दीपन यानी कि उसको प्रज्वलित करने का काम पुनर्नवा करता है. Isn't it exciting? या बिकॉज कभी कभी हमें लगता है ना मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है लाइफ में, है ना, और लाइफ की चीजों में भी इंटरेस्ट नहीं रहता है क्योंकि उस सारी चीजें आपके पेट से जुड़ी हुई है. सो जब आप अग्नि को प्रज्वलित करते हो, पेट की अग्नि, जिसको हम मेडिसिन में, मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सारे दूसरे नाम है उसके, द गैस्ट्रिक फायर, इट्स वन एंड द सेम थिंग. ओके, सो दीपन यानी कि उसको प्रज्वलित करता है, एपेटाइजिंग फील करवाता है, आपको फील होता है कि कुछ खाओ और आपकी बॉडी बनने लगती है फिर. राइट? इट रिड्यूसेस एक्सेस यूरिया फ्रॉम द ब्लड. यूरिया अगर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, क्रिएटिन अगर ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया, आपके कोई पेशेंट ने ब्लड टेस्ट करवाया, उसको क्रिएटिन अगर हाई आता है तो आगे चल के किडनी को नुकसान हो सकता है. तो ये दोनों चीजें को ध्यान में रखना है, ये दोनोों चीजें कंट्रोल में रहनी चाहिए जिससे आपकी किडनी हेल्दी रहे. तो उसके लिए आप पुनर्नवा दे सकते हो अगर किसी को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है तो. हाँ, अच्छा, आम यानी कि जो हम खाते हैं वो आम नहीं है प्लीज. आम यानी कि टॉक्सिन्स. ओके, ये बहुत सारे रूप में होते हैं. जैसे कि हमें सबसे ज्यादा कैसे पता चलता है कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है? जब आप फेस देखते हो अपना मिरर में और आपको बॉयल्स दिखते हैं फेस के ऊपर. ये सबसे पहला एक
तरीका है जानने का कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन है, आपका ब्लड प्योर नहीं है। ओके, सो आम को हमारा जो रेगुलर डाइजेशन प्रोसेस है, सारी प्रोसेसेस है, उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि लिवर को डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है, वैसे ही लिवर को डिटॉक्सिफाई करके आम को कम कर सकते हैं आप। ये एक एक्यूमुलेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, और आप प्रिवेंट कर सकते हो मोटापा भी कम कर सकते हो आप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज हार्ट और लंग्स दोनों को प्रोटेक्ट करता है। ओके, 30 मिनट्स बिफोर अ मील, दिन में 2 बार, ये पहले लेना है आपको। ओके, ठीक है। शलकी इज बॉस्वेलिया सेराटा, वेरी पेनफुल, वो वेरी पावरफुल पेन किलर, ये याद रखिए। ये हर्ब है, ये उसके एक्सट्रैक्ट्स है, ये जो साइड में दिख रहे हैं आपको। ठीक है, शलकी को यूज की, एक चीज जो आप हमेशा याद रखोगे शलकी के लिए, और वो है आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, हमेशा याद रखिए। किसी को जोड़ों की तकलीफ है, किसी को रूमेटिज्म है, वात की तकलीफ जिसको बोलते हैं, उसको आप शलकी वाली टैबलेट्स दे सकते हो। दे आर पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी हर्ब्स। ओके, पेन और इन्फ्लेमेशन कम करता है जॉइंट्स में। कैसे कम करता है ये भी देख लेते हैं, है ना, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। एक एंजाइम होता है बॉडी के अंदर पैदा, राइट, और वो एंजाइम का नाम है 5-लाइपोक्सिजेनेज। ओके, उसको रोक देता है। जैसे मैंने कहा ना, जड़ को ही मिटा दो, तो ये जो जड़ है आपकी 5-लाइपोक्सिजेनेज एंजाइम, उसको आपने रोक दिया, इन्होंने शलकी ने रोक दिया इनको। ठीक है, तो ना पेन रहेगा ना इन्फ्लेमेशन रहेगा, क्योंकि ये बंदा जो था 5-लाइपोक्सिजेनेज वही पैदा कर रहा था ये सारी चीजें। तो ल्यूकोट्राइन्स कहते हैं उसको, ल्यूकोट्राइन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन एंड ऑल दैट। ओके, तो वो कम कर देता है। हार्ट डिजीज कम करता है, कैंसर के ग्रोथ को भी इनहिबिट कर सकता है शलकी, इट्स सो पावरफुल। या आईबीडी यानी क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। आईबीडी का मतलब है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। किसी को ये दोनों प्रॉब्लम से अगर लड़ रहे हैं, क्रॉन्स डिजीज एक इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है। ओके, तो आप उनको शलकी दीजिए 15 से 30 मिनट खाने के बाद। ओके, दिन में 2 बार। सो एक बॉटल आपको 1 महीना चलती है, क्योंकि इसके अंदर 60 टैबलेट्स है। सो आप 30 दिनों तक लोगे इसको। ओके, नेक्स्ट इज वुमेन फ्रेंडली हर्ब, स्पेशली फॉर वुमेन, बट मेन कैन आल्सो टेक इट, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि सिर्फ औरतों को लेना है। शतावरी, शतावरी का मतलब होता है जिसके 100 हस्बैंड्स है। हाँ, आयुर्वेदा में ऐसा, संस्कृत में ऐसा नाम है इसका। तो इसके 100 यूजेस है, इसका मतलब ही वही होता है, तो नाम में ही इसका गुण है। इसके कितने भी यूज कर लो आप, कितने भी चीजों के लिए आप इसका उपयोग कर लो। हाँ, तो शतावरी एक एडेप्टोजन है, जैसे अश्वगंधा एक एडेप्टोजन था। अश्वगंधा मेल्स को ज्यादा दिया जाता है, शतावरी विमेन में ज्यादा दिया जाता है। इट हेल्प्स यू टू कोप विद फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। इट इज एन एक्सीलेंट इम्यून बूस्टर। अब आता है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है आपका, वो आपका फर्टिलिटी और लिबिडो से आप मेजर कर सकते हो, राइट। तो दोनों को ही इंप्रूव करता है ये, आपके फर्टिलिटी को भी इंप्रूव करता है, हार्मोनल बैलेंस को इंप्रूव करता है, और एनर्जी भी बनाए रखता है। सेकेंडली, मेनोपॉज को के जो सिम्टम्स होते हैं आफ्टर द एज ऑफ 48 50 यू गेट मेनोपॉज। कुछ लोगों में पहले, कुछ औरतों में पहले आ जाता है 45 के बाद। उनको ड्राइनेस लगता है, वेजाइनल ड्राइनेस लगता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, राइट, उसको कम करता है शतावरी। इट इंक्रीजेस योर लिबिडो, इट हेल्प्स यू टू रिजुविनेट एंड नरिश बोथ योर बॉडी एंड माइंड। सो आपका मन खुश है तो आपका तन भी खुश रहेगा, राइट। इंप्रूव्स योर वाइटैलिटी। तो शतावरी दिया जाता है खाने के बाद 15 से 30 मिनट के गैप के बाद, दिन में 2 बार। ठीक है, ओके। शिलाजित, दिस इज फॉर मेन especially, but women can also take it. There is no danger of taking it. Okay, it's a sticky substance found primarily in the rocks of Himalayas. Okay, हिमालयस के जो पत्थर है उसके ऊपर एक परत जमा हो जाती है, जिसको निकाल के, जो वो शिलाजित
की परत होती है, वो डिकम्पोजिशन हो जाता है प्लांट्स का, तो वो पैदा होता है वहां पर. ओके, बट इट्स अ पावरफुल हर्ब बिकॉज इट कंटेन्स 84 से भी ज्यादा मिनरल्स. 84 मिनरल से भी ज्यादा है इसके अंदर. फल्विक एसिड नाम का एक तत्व है. ओके, वो फल्विक एसिड क्या करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, ब्रेन हेल्थ बढ़ाता है. ओके, तो पहले हम इम्यूनिटी देखते हैं. बॉडीज इम्यूनिटी एंड मेमोरी, यानी कि जो आपका टी सेल्स को याद, हम वैक्सीन जब लेते हैं तब हम, वैक्सीन का यही फंडा होता है ना कि जब आपने वैक्सीन लिया है तो वो तत्व जो अंदर गया आपके, वो याद रखेगा कि कभी दूसरी बार ये वायरस या बैक्टीरिया मिलेगा तो इससे मैं लड़ पाऊंगा, तो उसको कहते हैं इम्यून मेमोरी. ओके ओके, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एनर्जी बूस्टर है. इट्स एन एफ्रोडीजियक. एफ्रोडीजियक यानी कि समथिंग दैट इंक्रीजेस योर सेक्स ड्राइव. ओके, सो पिनाइल इरेक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का अगर प्रॉब्लम है, अगर आपको, माइंड को काम करके ये आपको हेल्प करता है. इनफर्टिलिटी रोकता है, स्पर्म काउंट बढ़ाता है और स्पर्म की मोबिलिटी भी बढ़ाता है. राइट, सो स्पर्म के जो अगर किसी को इश्यू है जिसकी वजह से इनफर्टाइल है, तो वो शिलाजीत कंज्यूम कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टेशन. ओके, हाँ, इसका लेने का, इसको कंज्यूम करने का तरीका थोड़ा अलग है. इसको आप preferably take it with lukewarm milk after a meal and twice. Okay, so इसको थोड़ा सा मतलब मिल्क जैसी कोई हैवी चीज के साथ लीजिए. ठीक है. ओके, त्रिफला, ये किसको नहीं पता, सबको पता है. ये 3 फ्रूट से बनता है, आंवला, बहरा एंड हरडे. ठीक है. So Avla, Behra and Harda are the 3 fruits, and that is how it got its name as Triphala. Triphala यानी 3 fruits. ठीक है. Excellent source of vitamin C. What is the best thing that you can remember for Triphala? क्या काम करता है ये? बहुत 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 ज्यादा फेमस है ये काम उसका. त्रिफला हम लेते रहते हैं वो एक प्रॉब्लम के लिए. वो क्या प्रॉब्लम है बताइए, मैं देखना चाहती हूँ सब लोग जग रहे हैं कि नहीं. या कम ऑन, त्रिफला किस चीज के लिए सबसे ज्यादा लिया जाता है? चैट चैट चैट. विजन, वो क्या होता है? विजन बोल रहे हो क्या आप? ओके, हितेश जी इज राइट. हितेश जी एंड पीपीएम इज एब्सोल्युटली करेक्ट. त्रिफला इज गिवन फॉर कॉन्स्टिपेशन. ओके, यस, और पित्त और कफ बैलेंस को भी रोकता है. यस यस यस, एब्सोल्युटली बैलेंस करता है. वेरी गुड, वेरी गुड. सो इट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी. तो आप समझ सकते हो विटामिन सी है तो डेफिनेटली इम्यून बूस्टर है ये. राइट. सेकेंडली, डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है. अब यहाँ पे आपका वो काम आता है, इट्स अ नेचुरल लैक्सेटिव. इट इज अ नेचुरल लैक्सेटिव. आपको दवाई मतलब कोई और सिंथेटिक दवाई लेने की जरूरत नहीं है, आप नेचुरली ये ले सकते हो. त्रिफला पाउडर है, ये बेस्ट है. त्रिफला टैबलेट्स आप लीजिए, आपके कॉन्स्टिपेशन में आपको राहत मिलेगा. ठीक है. पेट साफ नहीं होना उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं. ओके, यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है. यूरिक एसिड की अगर किसी को समस्या है घर में, आपके जानकारी में, आप उनको त्रिफला दे सकते हो. ठीक है. ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करता है, डायबिटीज में दे सकते हो. वेट लॉस अगर किसी को करना है, एक्सेलेंट हर्ब फॉर वेट लॉस. इट्स एन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट. ओके, it helps you to prevent cancer. Yes, research has proven that. Okay, it improves your liver function and it also helps your heart by lowering cholesterol and regulating blood pressure. तो देखिए आप, कॉन्स्टिपेशन है, अगर आपको पेट की तकलीफ है, अगर आपको एसिडिटी होती है, वेट कम करना है, जोड़ों की तकलीफ है, थोड़ा थोड़ा बॉडी में पेन होता है, सब कुछ है इसके अंदर. हार्ट है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सारी चीजों में हेल्प करता है. ठीक है. त्रिफला आप लेंगे पहले, खाना खाने से पहले, आधे घंटे पहले. ठीक है. सेकेंड लास्ट, डोंट वरी, आई एम टुवर्ड्स द एंड. ओके, सो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हैवी हो गया ये इंफॉर्मेशन, तो हम खत्म करने ही एंड तक ही पहुंच गए हैं. और ये हमारी फेवरेट तुलसी घर पे ग्रो हो जाती है आसानी से. ओके, पूजी जाती है बहुत कल्चर्स में. राइट. So Ocimum sanctum is the queen of herbs. Okay, तो तुलसी को हम herbs की रानी की तरह जानते हैं. Okay, because it does a lot of functions in the body. आप देखेंगे खुद ही. Immunity boost करती है ये, antibacterial और antiviral है ये. Right? It helps you to eradicate cold, cough, sore throat, running nose, सारी चीजें. Acidity कम करता है. कैसे? Acidity कैसे कम करती है तुलसी?
आपकी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जो पेट के अंदर बढ़ जाती है उसको कम करता है, जो एसिड लेवल्स है उसको कम करता है। बॉडी के पेट के अंदर पता है ना, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, राइट, जो डाइजेशन में काम करता है। तो उसको, वो जब ज्यादा हो जाता है तो वो पूरा ऊपर आने लगता है एसिड, राइट, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एसिडिटी इन टेक्निकल टर्म्स। ओके, सो एसिडिटी को एसिड कम करके कम करता है। कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, स्टमक, पेट में दर्द हो रहा है, तुलसी का यूज किया जाता है उसके लिए। रिड्यूसेस फीवर, जिसको हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में एंटीपायरेटिक, यानी कि फीवर कम करता है। आपके नोज में, आपके एयर पैसेज में, रेस्पिरेटरी में सिस्टम में, लंग्स में कंजेशन हुआ है, कफ का जमना, जिसको हम कहते हैं कंजेशन, उसको कम करता है। ठीक है, आपके ऑर्गन्स को, यानी कि मान लो लिवर है, किडनी है, लंग्स है, ब्रेन है, हार्ट है, ये ऑर्गन्स को केमिकल स्ट्रेस से बचाता है। केमिकल स्ट्रेस जो इंडस्ट्री पोल्यूटेंट से भी आता है, मेटल से भी आता है, खाने से भी आता है, कॉस्मेटिक्स से भी आता है, डिटर्जेंट्स या जो भी हम यूज करते हैं घर में, आम तौर पे जो यूज किया जाने वाला सामान, या सो उन चीजों से जो केमिकल स्ट्रेस होता है उससे बचाता है तुलसी। ठीक है, it reduces metabolic stress in diabetes and heart disease. What is metabolic stress? शुगर लेवल्स नॉर्मल नहीं रहना, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नॉर्मल नहीं रहना, ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहना, ओके, किसी किसी को थायराइड लेवल्स नॉर्मल नहीं रहना, ये सारा मेटाबॉलिक स्ट्रेस के सिम्टम्स है। आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, नॉट दैट मेंटल स्ट्रेस बट द फिजिकल मेटाबॉलिक स्ट्रेस, ओके, जिससे लड़ते रहते हैं हम दिन ब दिन, है ना, फिर अचानक फिर प्रॉब्लम होता है, एंड देन देयर इज बाईपास और देयर इज दिस सर्जरी और देयर इज दैट सर्जरी, बट व्हाई नॉट प्रिवेंट इट विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। ओके, तुलसी के टैबलेट्स 30 मिनट्स बिफोर मील 2 बार ले सकते हो आप। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज मुलेठी, यानी यष्टि मधु, जेठी मध, जिसको हम गुजराती में भी कहते हैं, राइट। ग्लाइसरीजा ग्लैब्रा इज अ बोटेनिकल नेम फॉर दिस। मुलेठी आप सब जानते होंगे, ये थोड़ा मीठा होता है ना। ये किस में दिया जाता है? कम ऑन गाइस, चैट में मैं जानना चाहूंगी आपको इसके बारे में थोड़ा अगर आइडिया है। खांसी, वेरी गुड अरूप जी, सुपर, खांसी में हितेश जी, थैंक यू सो मच। यस, पान, ओके, पान के अंदर दिया जाता है ये, ओके फाइन, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ओके ग्रेट, इफ इट्स गिवन, इट्स अ वेरी पावरफुल हर्ब। आप इसको है ना, हम स्किन लाइटनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो जब हम मुलेठी पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन लाइटनिंग में हेल्प करता है, ये जो टैन हो गई है स्किन उसके लिए। Okay, but let's look at the metabolic effects of yashti madhu. Okay, it has antimicrobial and antiviral properties. तो ये बैक्टीरिया कम करता है, वायरस भी कम करता है और फंगस भी कम करता है। माइक्रोबियल में सारे आ गए। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखता है। क्यों? अभी किसी ने बताया ना, खांसी में हम देते हैं, मैं बताती हूँ आपको कैसे। ठीक है, इट हैज एन एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। ओके, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं क्योंकि वो नेक्स्ट पॉइंट है। पहले हम देख लेते हैं कि पाचन में किस तरह से हेल्प करता है। ओके, हार्ट बर्न यानी कि एसिडिटी, है ना। हार्ट बर्न, जब एसिड ऊपर आता है तो ये पूरा एरिया जो है चेस्ट का वो जलने लगता है, दैट्स कॉल्ड हार्ट बर्न। GERD इज गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। वही जो एसिड ऊपर तक आता है, हम डकार लेते हैं तभी भी एसिड आता है ऊपर, थोड़ा खट्टा खट्टा डकार आता है, राइट। पेप्टिक अल्सर यानी कि आपके पेट के अंदर अल्सर्स हो जाना, एंड गैस्ट्राइटिस इज बेसिकली नथिंग बट पेट का इन्फ्लेमेशन। ओके, ये सारी चीजें क्यों होती है? जब आपके बॉडी में स्टमक एसिड कुछ ज्यादा ही मात्रा में पैदा हो रहा है, और वो बहुत कारणों की वजह से हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई एक कारण है जो मैं बताऊं आपको, यहाँ पर बहुत कारण है। टाइम पे खाना नहीं खाना इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। प्लीज ईट एट रेगुलर इंटरवल, सबसे पहली बात। ओके, स्टमक एसिड की सिक्रीशन को कम रखने के लिए ये कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो है यष्टि मधु के फायदे, वो तो आप ले ही सकते हो, राइट। सो आपको एसिडिटी, GERD, पेप्टिक अल्सर, ये सारी चीजों में हेल्प करता है। इट इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट एंड इट हैज एंटी कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स। ये कैंसर रिसर्च में बहुत आगे है यष्टि मधु,
Okay, it is an adaptogen which helps you cope with stress. So अगर आपके जीवन में बहुत स्ट्रेस है, राइट, आप स्ट्रेस कम शायद ना कर पाओ, बट अपने आप को तो मजबूत कर सकते हो ना, कि आपको उसके इल इफेक्ट्स यानी कि साइड इफेक्ट्स ना हो. ठीक है, तो यष्टि मधु के अंदर ये एडेप्टोजन गुण है. ठीक है, हाँ, अब मैं बात करूंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था. ठीक है, जो म्यूकस जमा हो जाता है आपके ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स इज नथिंग बट द पैसेज ऑफ द एयर पैसेजेस. ओके, सो ब्रोंकियोल्स के अंदर ये जो म्यूकस जमा हो जाता है उसको लूज करता है, और इसीलिए खांसी के और सर्दी के लिए ये यूज होता है, खास करके खांसी के लिए यूज होता है. ठीक है, एंड खास करके ड्राई कफ के लिए यूज होता है. वेट कफ में भी यूज होता है. वेट कफ इसीलिए यूज करते हैं ताकि जो भी बाहर निकल रहा है वो अच्छे से निकल जाए, सारा जो फ्लेम है वो निकल जाए, सारा कफ निकल जाए. ठीक है, और ये कफ दोष है ना, कफ दोष, उसको बैलेंस करता है यष्टि मधु. ठीक है, इन्फ्लेमेशन कम करता है ब्रोंकियल ट्यूब्स में. ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन कम हो गई तो बहुत सारी चीजें, तकलीफें कम हो जाएंगी आपकी. इसको लेना है 30 मिनट्स बिफोर मील, और अगर कोई बीमारी है तो उसको प्लीज कंसल्ट करके लीजिए. यष्टि मधु ऐसे बहुत सेफ है, ऑल आयुर्वेदिक हर्ब्स आर सेफ, यू डोंट नीड अ सेकंड ओपिनियन ऑन दैट. बट कभी कभी क्या होता है, हमें ही नहीं पता होता है कि दूसरी बीमारी भी है कोई बॉडी में, गॉड फॉरबिड, ऐसा ना हो, बट होती है ना, बहुत टाइम ऐसा होता है. सो एक बार लेने में क्या प्रॉब्लम है ना. अगर आप कोई आयुर्वेदिक फिजिशियन को जानते हैं, अगर आप कोई मतलब जो आचार्य जी है या कोई भी जिनको आप जानते हो, आप उनकी सलाह जरूर ले सकते हो, राइट. बट अदरवाइज these are potent herbal products, so no side effects at all. Okay, and with that I would like to just say one thing. Okay, और इस बात पे प्लीज गौर करिएगा. मैं बाद में आपको वो जो आपने मिस किया है, मैं ब्राह्मी का स्लाइड दिखाऊंगी, पर उसके पहले प्लीज आपका ध्यान भटकने नहीं दीजिएगा ये एक स्टेटमेंट पे, जो मैं आपको बताना चाहूंगी एंड में. ओके, द फिजिशियन ट्रीट्स, याद रखिए, बट नेचर हील्स. दोनों में फर्क है क्या दोनों में फर्क है, ये दोनों शब्दों में, ट्रीट्स और हील्स में. चैट बॉक्स में लिखिए क्या दोनों में फर्क है, ट्रीट्स में और हील्स में. यस और नो है. ओके, क्या फर्क है मैं बताती हूँ आपको. डॉक्टर है, नो ऑफेंस टू एनीबडी, ओके, बट अ फिजिशियन विल ट्रीट अ प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रॉब्लम हो चुकी है उसको ट्रीट करेगा. पर जो नेचर है, जो आयुर्वेदा ने आपको ये हर्ब्स दिए हैं जो हमने देखे, वो हील करेगा आपको. यानी कि बहुत हद तक ये चांस है कि प्रॉब्लम वापस नहीं आएगा आपको, right? So there is a vast difference between treating somebody, there's a vast difference between treating somebody and healing somebody. Okay, what do you want to do? You want to heal or you want to treat? I want to heal myself. I don't know about you. Maybe आज के सेशन के बाद आपको शायद you get that insight and you start healing yourself. With that note, I would like to say, and that was given by Hippocrates. I just forgot. ये मैंने नहीं बनाया, ये Hippocrates ने बनाया है, the father of modern medicine. And modern medicine के father ने ancient therapies के ऊपर बहुत research किया था, सोचिए. So yes, with that note, I would like to say thank you for being a lovely audience. Yes, over to you, sir. Thank you, Riddhi. It was very, very informative and useful. And as a scientific सेशंस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के हम लोग लेके आएंगे इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग की श्रृंखला में. एक छोटा सा और एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं. आपके स्क्रीन में है एक छोटा सा पोल, जहां पे आपको इस वेबिनार कितना यूजफुल लगा आप अपना ऑप्शन चुन सकते हैं. बहुत अच्छा लगा तो 10, एंड कम लगा तो यू कैन गिव लेस रेटिंग, एंड एकदम खराब लगा तो बिलो 5. तो यू गेट 5 more seconds to give your rating. So listen, chat में नहीं देना है, पोल में देना है. I think people are पोल में आप अपना ऑप्शन कर सकते हैं. Then I will announce the results, but you have another 3 seconds. सब लोग जिन्होंने नहीं किया हो तो आप अपना
ऑप्शन चूज कर सकते हैं. सो हाउ मेनी ऑफ यू, लास्ट 3 seconds, 3, 2 and 1. So here is the poll results. तो आप देख सकते हैं. So you have 90% people giving more than 10. I mean, like they're giving 10, and 9% people giving 9, and of course बाकी 1% is below 5. I think जो below 5 दे रहे हैं definitely या तो आपको लैंग्वेज का इश्यू होगा, या तो आप लोग सोते रहेंगे, या तो आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया रहेगा. सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच. ऐसे क्वेश्चंस हम लोग और पूछते रहेंगे टू गेट सम फीडबैक. एंड ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने का मकसद क्या है? नॉट जस्ट टू मेक यू इंटेलिजेंट और नॉट जस्ट मेक यू नॉलेजेबल, बट ऑल्सो कि आप एक बहुत सक्सेसफुल IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बने SHPL में. ये जो नॉलेज है वो आप अपने लिए यूज करें, और इस नॉलेज को लेके आप SHPL के प्रोडक्ट को लोगों तक लेके चलें बहुत सक्सेसफुली. और आगे जो भी सेशंस ऐसे होंगे उसमें आप नोट पैड पेन लेके आइएगा, सो दैट आप प्रिस्क्रिप्शंस जो है वो लिख सकते हैं. न्यूट्रिशंस के लिए भी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है. आज अगर आप देखोगे, वी डिडंट हैव S-Pulse, वी डिडंट हैव सीबकतॉन, क्योंकि वो आयुर्वेद हर्ब्स नहीं है, दे आर न्यूट्रोसूटिकल्स. तो इसका डिफरेंस क्या है ये भी हम लोग आगे देखेंगे. एंड मे बी एक सेशन में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, बट ये हम लोग कर रहे हैं सो दैट यू बिकम सक्सेसफुल. एंड जब आप सक्सेसफुल बनते हैं, the company SHPL is offering you a reward, and one of the rewards is a offer that we have right now for Thailand trip. तो अगर आपने Thailand trip का ये वीडियो नहीं देखा है तो here it is. Okay, so all right, so कल का webinar is the next webinar that we will be meeting at. So कल 8 बजे और एक webinar होगा, and that will be on जो Genomax में हम लोग 200 टेस्ट कर रहे हैं, वो हर एक टेस्ट के बारे में आपको डिटेल में बता देंगे. And we have a new speaker, new trainer for that, and that's Miss Reena Baliga.
along with, of course, Riddhi and myself. So let's all be present to this webinar tomorrow. So जो कल का जो webinar होगा उसमें there will be a new speaker. So please attend tomorrow at 8 o'clock. Wait for the communication that's going to come to you today during the day. With this we close. Thank you. Have a very, very strong, powerful, and result-oriented day today. So do we have 2 minutes? Sorry, yes, I just have to share that screen. आप बात कर सकते हो. Yeah, you can share the screen, and then those who would like to leave can leave. So thank you very much.